मुद्दे पे आते हैं। अभी हमारा मुद्दा थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या कहेंगे सर, सनातन बोर्ड है, सनातन बोर्ड को लेकर लगा बोर्ड बनना चाहिए। मैं मुसलमान होके कह रहा हूँ, अगर उन्हें सुन लो ना, अगर उन्हें जरूरत है और हमारे हिंदुस्तान को जरूरत है तो बिल्कुल बनना चाहिए। हर मजहब के लिए वोट होना चाहिए। सनातनी की बात कर रहे हो आप, हमारा वक्फ बोर्ड नहीं है, सनातनी की भी बनाओ वोट। हर वोट बनाना चाहिए, हर धर्म के लिए बनाना चाहिए। वोट है तो सारे वोट बनेंगे। हर मजहब के लिए वोट बनना चाहिए मैडम, अच्छी बात है। असदुद्दीन ओवैसी और कई ऐसे आपका कहते हैं मुस्लिम भाई और मौलाना है, वो उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड है वो सही है, लेकिन सनातन बोर्ड कहीं ना कहीं उसका हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए, उसका कॉपी किया जा रहा है। मैं मुस्लिम होके कह रहा हूँ, हमारा हिंदू भाई के लिए भी वोट होना चाहिए। जब हमारा वोट है, हमारा देशों में सबके लिए न्याय होना चाहिए, चाहे हर मजहब के लिए होना चाहिए। कैसे बात कर रहे हो मैडम, सबके लिए होना चाहिए। और भी लोग हैं जो और धर्म के लोग हैं, सिख ईसाई है, वो भी अपना वोट मांगेंगे। मैं मुसलमान होके अगर मैं सनातनी भाई का विरोध करूंगा ना, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, मैं अच्छा मुसलमान ही नहीं हूँ। अच्छी सच्ची बात है। अगर कोई हिंदू भाई होके, सनातनी भाई होके अगर दूसरे के लिए धर्म के अंदर जैसा नफरत रख रहा, वो भी अच्छी बात नहीं है। हर धर्म सिखाता नहीं, कोई धर्म नहीं सिखाता, सनातनी धर्म भी नहीं सिखाता नफरत करना, हिंदू समाज भी नहीं सिखाता है नफरत करना। ठीक है, ये कौन करवाते हैं? हमारा धर्म के लोग नहीं करवाते, ये नेता लोग करवाते। यकीन नहीं मानोगे ना मैडम, अभी दिवाली के अंदर एक त्यौहार था आपके, मुझे मिठाई के डब्बे के लिए हिंदू भाई मुझे फ़ोन कर रहे थे, मुल्ला जी क्यों नहीं आ रहा हो मिठाई के डब्बा लेने के लिए। वो बेचारा नीचे तक आ गया, 2 डब्बा दे के गया। अब बता, मोहब्बत नहीं है तो मैं क्यों बुलाता मुझे? एक बात बताओ। वक्फ बोर्ड को लेके क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड है वो कई ऐसी ज़मीनें कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन को कह देती है कि हमारी ज़मीन है, उसको सुन लीजिए मैडम, उनकी ज़मीन, एक बात सुनिए। ऐसा आरोप लगता है वक्फ बोर्ड पे। लगना तो बहुत चीज़ लग जाता है। कौन सी अच्छी बात? कई ऐसे मंदिर है जिन पे कह दिया कि हमारी जमीन थी, उन मंदिरों को ले लेना, आप कोर्ट में जा सकते हो ना, आप केस दर्ज करा सकते हो। मैडम बात सुनिए, अगर कोई दवा कर रहा है, छीन थोड़ी रहा उससे। अच्छा, ये जो पंथ हॉस्पिटल में चले जाओ, वक्फ बोर्ड के ज़मीन पे है, उसमें हर कोई इलाज करवा रहा है, हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग, छीन थोड़ी रहा है। कहाँ पे, कौन सी हॉस्पिटल? पंथ हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल, आँखों का हॉस्पिटल, दांतों का हॉस्पिटल, सब वक्फ बोर्ड में बना हुआ है। गुरुद्वारा बना हुआ, मस्जिद बना हुआ, कब्रिस्तान बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो छीन थोड़ी रहा, अगर कोई नाम रखना, देखिए वक्फ बोर्ड में दावा कर रहा है, आपसे छीन थोड़ी रहा है। छीन लेता है, आप केस भी दर्ज नहीं करा सकते, कह देता है कि हमारी है तो उसी की हो गई। चलिए आप बोल रहे हो जब वक्फ बोर्ड छीन लेता है, भाई जिसकी प्रूफ है, कागज है, वही तो दखल दे सकता है ना, जिसका कागज नहीं हो दखल नहीं दे सकता। कहाँ कागज नहीं दे सकता है कागज नहीं, आप कोर्ट कचहरी में भी नहीं जा सकते अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि हमारी जमीन है, किसी के घर पे दावा कर दिया, किसी की जमीन। एक बात सुनिए, ये वक्फ बोर्ड जो है ना, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनाया, हर धर्म के लोगों के लिए बनाया। क्यों? आप काले महल चले जाओ, कितना कटरा मिल जाएगा, सारे हिंदू भाई का है, वक्फ बोर्ड में है। छीन थोड़ा उसको, वक्फ बोर्ड के जमीन को आप बेच नहीं सकते हो ना, वो बना के भी नहीं देगा जमीन, आप बना के रह सकते हो। वक्फ बोर्ड तो ये भी दावा करता है संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारी जमीन पे बना हुआ है। देखिए, अगर 500 केस में अगर आप 10 केस दिखा दोगे, कौन सी बड़ी बात है बताओ? अगर 500 वक्फ बोर्ड की जमीन है मिसाल के तौर पे, अगर आप 10 दिखा रहे हो केस, क्या हो गया? 10 ले लोगे, सारे तो नहीं ले सकते हो ना। जिसका प्रूफ है हमारे पास, हम तो उसी में लड़ सकते हैं ना, जिसका हमारा पास भी प्रूफ नहीं है। अगर कोई हिंदू भाई भी रह रहा है उसमें, हम वक्फ बोर्ड कैसे छीन लेगा? नहीं छीन सकते हैं ना मैडम। अब ये आप जितने भी देख लो खाली बाबरी के अंदर, अगर आपको 50 दुकान हिंदू का मिल जाएगा, 10 दुकान मुस्लिम के है, सब वक्फ बोर्ड के है। हिंदू भाई कारोबार करके खा रहा है, बिजनेस तो कर रहा है, तो छीन थोड़ी रहा उनसे। और वक्फ बोर्ड पे आरोप लगते हैं कि कई ऐसे लोगों की जमीन, और सरकार से भी ज्यादा जमीन है उसके पास। सरकार का जो है ना, पेट में दर्द क्या है पता है? जे इनके पास जमीन क्यों ज्यादा है और हमारे पास भीख मांगने क्यों नहीं आता इन लोग? जे हमें स्कूल के लिए जगह दे दो, मस्जिद के लिए जगह दे दो, कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो, हम सरकार के पास नहीं जाते। जब हमारा चीज हम क्यों जाएंगे? कि सरकार है वो भीख मांगने आती है वक्फ बोर्ड के पास। नहीं, भीख मांगने की बात नहीं कर रहा, हम क्यों नहीं जा रहा है, इनका पेट में दर्द ये है। मैं से मैडम बात सुनो, एक खुलासा बता रहा हूँ, अगर मंदिर के लिए, भाई मंदिर के लिए इनकी 500 बीघा जमीन अगर दान कर दी, तो इनकी जमीन के अंदर मैं दखल देने जाऊंगा, मुझे डंडा लेके नहीं भगाएगा मैडम। वक्फ बोर्ड कानून पहले क्या कहता है ये चीज़ समझिए। वक्फ बोर्ड कानून ये कहता है जिस संपत्ति को आकर कह दे जो ये मेरी संपत्ति है, तो वो संपत्ति उसकी होगी। और ये साबित करना किसका काम है?
जिसका वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, जिसके जमीन पे वो दावा कर है, जिसका जमीन है अभी वर्तमान में, उसको दावा कर, उसे साबित करना है। और साबित कहाँ? किसी कोर्ट, किसी कचहरी, किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, कहीं नहीं जा सकता है। जाएगा कहाँ? वक्फ बोर्ड के सामने ही जाकर साबित करना होगा। अब इस तरह की अंधा कानून इस देश में है, इस कानून को ही कहता हूँ खत्म करो। वक्फ बोर्ड कानून को खत्म कर देना चाहिए। अंधा कानून है, अंधा कानून है इस देश में। अब सनातन बोर्ड की मांग हो रही है, सनातन बोर्ड की मांग लगातार साधु संत कर रहे हैं। एक चीज इस देश में दूसरी, अगर इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो दूसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड बना। कब बना? 1954 और उसके 1954 उसके बाद अभी तक इसके पास संपत्ति बढ़ता ही जा रहा है। और केरल, अरे भाई केरल में दान नहीं, अरे भाई केरल में तो जाकर, केरल में जाकर एक पूरे एक गांव पर दावा कर दिया और उसका गांव हो गया वक्फ बोर्ड। वो वक्फ बोर्ड का गांव हो गया। वो दान नहीं दिया, पूरे गांव खाली कर रोल रहा था, वहाँ के लोग बिलख रहा था। वो अब बताओ वो लोग क्या दान दिया? पूरा अरे भाई साहब जाकर वीडियो देख सर ये सच है, ये है, पूरे गांव पे दावा कर दिया और दावा कर दिया कोई पूरे गांव। अरे भाई साहब पूरे गांव बिलख रहा है और पूरे गांव पे दावा कर दिया वो वक्फ बोर्ड का, और उसको मुआवजा कहाँ? अब वो पूरे गांव जो है जाकर वो बिलख रहा है और उस पे दावा कर दिया। कहते हैं भाई साहब दान नहीं, वो छीन रहा है। वक्फ बोर्ड हमारी जमीन, हमारी संपत्ति को छीनने का काम कर रहा है, दान नहीं दे रहा है, कोई छीन रहा है। वो सनातन बोर्ड की मांग जो करें लगातार साधु संत, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहता हूँ दो काम कर दो, चाहे वक्फ बोर्ड कानून खत्म कर दो, नहीं अगर रहेगा तो जिस तरह का कानून वक्फ बोर्ड का है वैसी पैरेलल में मुझे भी एक कानून सनातन बोर्ड बना कर दे दो। बनाओ, हिंदू बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बनाओ। हम कौन सी मना के साथ सेम कानून भाई, जब हमारे लिए है आपके लिए मुझे नहीं चाहिए, सेम प्रावधान के साथ चाहिए। उसके बाद फिर देखते हैं, पहले हम भी कब्जा करेंगे, हम भी करें। कौन? गवर्नमेंट सरकार कितने कमाई बताओ। कोरोना जब आया था, सुनो एक चीज, डेटा के साथ बात करना मेरे से। अब करो, कोरोना काल में जैन मंदिर ने दान दिया था ना दान सरकार को। उसके बाद क्या कहते हैं, अक्षरधाम दान दिया था, माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने दान दिया था। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड क्यों नहीं दिया था 1 रुपया का दान? क्यों नहीं दिया था दान? दान क्यों नहीं दिया? एक बात बताओ, एक भाई साहब जो है ना पगला गए हैं, वो बोर्ड जो दान देता है ना वो कहता नहीं है। यहाँ पूरी दिल्ली में लाइन से बिरयानी बांटी गई थी 3 महीने तक लगातार, अभी भी बढ़ रही है आज भी। अगर जो आप कल चले जाओ फिर क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी जमीन पे दावा कर देता है अपना। सुप्रीम कोर्ट संसद को भी, जो जमीन जिसपे सुप्रीम कोर्ट और संसद बना हुआ है, उस जमीन को भी कहती है हमारी जमीन है। भाई साहब तो पूरे हॉस्पिटल करें जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, आप बताइए। करें जो पंत हॉस्पिटल जो है, पंत हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड की। अब आने वाले टाइम में अगर कह दे जो इसको खाली करो हमारी संपत्ति है, कौन बोला? कौन कहे? बोलेगा नहीं तो दिया जाता है यार। आप बात को भड़काते हो यार। वक्फ बोर्ड कब बना? पंत हॉस्पिटल कब बना? दोनों। मैडम बात सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज जो है दिया जाता है इसलिए है, स्कूल के लिए दिया जाता है। जो गरीब, कौन सा स्कूल है जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है? कौन सा हॉस्पिटल है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना हुआ है? आप बता दीजिए मेरे को। मैडम मेरा प्रश्न ये है, मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड बना कब, उसका ईस्वी बता दो। पंत हॉस्पिटल बना कब, उसका ईस्वी बता दो। बता दो, तब पता चल जाएगा हाँ वक्फ बोर्ड ने जमीन दिया था। वक्फ बोर्ड के बनने से पहले पंत हॉस्पिटल है। तुम कह रहे कि वक्फ बोर्ड बनने से पहले पंत हॉस्पिटल? पहली बात तो सरासर झूठ बोल रहा है, ठीक है? मैं कहता हूँ आप ईस्वी बना दो। अरे ईस्वी बता। अरे बेवकूफ मत, ठीक है ना, नफरत वाली बातें मत करो। नहीं करो। वक्फ बोर्ड कब बना? कब बना? मैं पेट पे क्यों दे रहा था? कब बना पूछ रहा हूँ। पंत हॉस्पिटल छीन लो फिर। सर का कहना है कि नहीं छीन सकते। तो सुनो, मैं दोबारा रिपीट करूं, चाहे वक्फ बोर्ड खत्म करो, नहीं तो उसके पैरेलल में सनातन बोर्ड बनाओ, जैसा कानून जैसा प्रावधान उसमें हो वैसे प्रावधान के साथ हमारा बोर्ड खत्म करो। क्या कहेंगे? नहीं खत्म नहीं करो। मैं कहता हूँ खत्म नहीं, मैं कहता हूँ चाहे तो दोनों में से कोई एक काम करो। दोनों में से कोई एक। खुद कह रहा हूँ ना, जो आपके लिए भी वोट बनना चाहिए, मैं खुलेआम कह रहा हूँ भाई। जब हमारा सर एक सवाल सुन लीजिए मेरा। महाकुंभ का मेला है वो स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले लगातार जो साधु संत हैं वो ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड बना, मतलब सनातन बोर्ड बना दीजिए आप, जिससे कि और गैर धर्म के लोग हैं उस महाकुंभ में प्रवेश ना कर सकें। सारे जितने भी मंदिरों की और
महाकुंभ की जो क्या कहते हैं रखवाली और देखभाल है वो सनातन बोर्ड के पास चली जाएगी। अच्छा, एक त्योहार के अंदर एक मुस्लिम अगर चले जाता है तो इनके पेट में दर्द लगता है, और अपना बेटी मुसलमान के घर में देने में इनको शर्म नहीं आता? शर्म नहीं आता जरा सा भी? कहाँ से आप कौन सा मुद्दा कहाँ पे लेके चले गए? अच्छा, भेदभाव कर रहे हो आप। जब एक मुसलमान आपका मेले पे नहीं जा सकता है, ठीक है, आप ये कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ जो मुसलमान का चीज बनते हैं वो भी मेले में मत बेचो ना। फिर ये जितना चुन्नी आते हैं ये सारे मुसलमान के फैक्ट्री में बनते हैं, किस चीज के भेदभाव करोगे मैडम? ये लगता है गलत है जो गैर धर्मों को रोका जा रहा है कुंभ में जाने। ये जामी मस्जिद के आप जाओ कैमरा लेके, अगर 500 हिंदू भाई ना जाए, पूरा घूमते हैं देखते हैं, वो हम रोकते हैं उनको? रोकते हैं? बताओ ना। सर इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि जो आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, जो थूक जिहाद होता है, जिस तरह से आप देखते होंगे स्थिति सामने आती, थूक के खाना खिलाया जाता है। सुनिए, कोई सुनिए, वो इंसान ही नहीं है जो ये काम कर रहा है। अगर मेरे मजहब से भी आता है ना, जो कोई थूक रहा है यार, थूक के कोई हिंदू भाई को खिला रहा, वो इंसान ही नहीं है, वो हैवान है। वो हमारा मजहब क्या पता है क्या सिखाता है? हमारा मजहब ये सिखाता है, मैं मुसलमान हो गया, अगर हिंदू भाई को धर्म को भी छोटी नज़र से देखूंगा, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ मैडम। तो सवाल ये भी उठता है, महाकुंभ में आखिर गैर धर्मों का क्या काम है? कोई आप अगर नहीं, अच्छी बात है अगर ये चीज़ को रोक लग रहा है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो भेदभाव जो कर रहे हो, पहले हम नहीं करते थे। हमारा कलकत्ता में अभी क्या काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, वहाँ मेले लगते हैं मैडम। अगर 10,000 हिंदू होता ना तो 15,000 तो मुसलमान होता मैडम। हम खुद जाते हैं इस मेले में, कोई रोक टोक नहीं है, और हमारा त्योहार में भी वो करते हैं। इस भेदभाव पैदा क्यों कर रहे हो? हम तो पहले से मिल के रह के आ रहे थे। अभी महाकुंभ जैसे मेले में आखिर गैर धर्मों की क्या जरूरत है? ये अभी छठ पूजा में जितना चूल्हा बनते हैं ना, सारे मुस्लिम चूल्हा बनाता है, उस चूल्हा के अंदर आप खाना बना के खा दो, तब आपको भेदभाव पैदा नहीं होता मैडम। हाँ सर, क्या कहेंगे? सर का कहना है कि जो चीजें फैक्ट्रियों में बनाते हैं मुस्लिम भाई, और छठ पूजा में भी चूल्हा बनता है, जब उसमें कोई भेदभाव नहीं है तो ये मेले में जाने से क्यों भेदभाव किया जा रहा है? मेले में जो दिक्कत तो यही है, जो हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ जो अभी ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ये दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर वहाँ पे जाकर कुरान की पाठ करवाती है। हाँ। देखा ना, मैं कहता हूँ किसी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़वा कर देख लो, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़वा कर देख लो। वही ममता बनर्जी नया पार्लियामेंट बने थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया है, कुरान तिलावत भी करा गया है, बौद्धों का भी वो करा गया है। अरे क्या क्या नफरत फैला था सर? जब सर कुरान पढ़ा गया है तो आप लोग ये क्यों कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है मुस्लिमों के साथ? मैं भेदभाव की नहीं कह रहा हूँ। अगर आपकी जो है कुंभ के मेले पे अगर जाने के लिए रोक रहा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। हम दूसरे मजहब पे अगर आप रोक डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ भेदभाव क्यों पैदा कर रहे हो? ये तो आराम से भी हो सकता है, जे भाई हमारा त्योहार में आप शामिल नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कोई और रोजी रोटी थोड़ी है मैडम, बताइए ना। मेरा कहने का मतलब है भेदभाव क्यों करते हो, नफरत क्यों करते हो? नफरत क्या हो गई, भेदभाव क्या हो गया? अपनी आस्था के लिए आस्था को ठेस न पहुंचे इसलिए। बागेश्वर बाबा ने तो बताया था ना, सुन लो, बागेश्वर बाबा ने खुद बता रहा है ना, जे भाई हमारे मेले के अंदर नहीं आ सकते, मगर अपनी बहन को जो है शादी दे सकता है मुसलमान के घर में मैडम। अच्छा, मेरा प्रश्न मौलवी साहब वहीं पे अटका हुआ है। ममता बनर्जी ने पंडाल में कुरान पढ़ाने का काम किया, उन्होंने किया था, तो मैं कहता हूं जो एक बार तुम ये भी काम कर लो, किसी मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा की पाठ करवा दो। आपने कब देख लिया?